कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। चंद शरपसंद नासिर बरतानिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इन लोगों के मुकद्दर में गाड़ियों के पीछे ही भागना लिखा हुआ है। पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पर गामजन है। रावलपिंडी शहर मुस्लिम लीग का है और रहेगा। इन ख्यालात का इजहार सेनेटर नासिर भट्ट ने लंदन में दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए किया। उनका मजीद क्या कहना था, सुनते हैं। जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी और सेनेटर नासिर भट्ट जो हैं वो भी इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, आप जो है पिछले कई महीनों से बल्कि पिछले 2-3 सालों से एक्टिवली पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हैं। बड़ा नेगेटिव रोल एक टाइम था, आप लोगों ने वो देखा, बड़ा क्रिटिसिज्म देखा, फिर भी उसके बावजूद आप मियां साहब के साथ खड़े रहे और अब माशाल्लाह आपने रूज पाया है। कैसे देखते हैं सारी स्ट्रगल को, और अब आप हुकूमत में हुकूमती बेंचेस पर बैठते हैं, इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन देखें कि हमने 3-4 साल मुश्किल के गुजारे, वक्त बुरा आया, लेकिन मेरे कायद जिस तरह खड़े रहे पहाड़ चट्टान की तरह, हम उन पे एक वर्कर थे, हमें भी इजाज़त मिली कि हम कायद के साथ खड़े रहते, हमने बड़ा कुछ सीखा उनसे, लेकिन ये बदतमीज़ियाँ नहीं सीखी। कभी अगर इस तरह की कोई बात हम कर भी जाए तो कायद हमें रोकते थे कि भाई आंदा मैं ना सुनूं। हम तो उनके विजन पे चलते हैं कि रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। ये लोग जो है ये एक धरने की पैदावार है और ये अभी झरने पे ख़त्म हो जाएंगे। इनकी हालत आप देख लें, आज भी आपने देखें, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने मुल्क की बदनामी करते हैं, लेकिन ये जब बाज नहीं आते। अभी आप खुद देख लें कि एक जब हम इधर निकले, मियाँ साहब ने यहाँ खिताब किया और हमें एक ही तनकीद की कि आपने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। इनकी कहते हैं ना कि इनकी किस्मत में हो गया कि इन्होंने गाड़ियों के पीछे भागना है। तो अच्छी बात है, लोग भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि अब लोग इमरान खान से जान छुड़ा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे। वो एक कल्ट था जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन यूरोप में कुछ रूल है, कुछ कानून है, हम उनको फॉलो करते हैं। ये लोग बदतमीजियाँ करते हैं, हम उनको समझाते हैं कि भाई इन कामों से बाहर आ जाओ, वरना हम भी इससे काम कर सकते थे। लेकिन हमारे कायद का ये विजन है कि आपने किसी से बदतमीजी नहीं करनी, इज्जत करनी और इज्जत लेनी है। अच्छा, दो चीज़ें मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो आप क्योंकि अब सेनेट में बैठते हैं, पीआईए का एक बड़ा दरीना मसला है जो कि गुज़श्ता हुकूमत में एक वज़ीर के बड़े नामुनासिब बयान की वजह से आज सब लोग मुआवजा भुगत रहे हैं, तो उसको आप किस तरह देखते हैं और उसको बेहतरी के लिए कोई 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 हिकमत अमली चलाई जा सकती है? कुछ चार्टर्ड फ़्लाइट्स की भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बात कर रहे हैं कि जब तक एयरलाइन जो है वो उसको मुनज़्ज़म नहीं किया जाता तब तक चार्टर्ड करके बेशक किराए ज़्यादा हों, लेकिन पाकिस्तानियों को एक डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। तो ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? देखें, मैं अपनी कौम को एक मैसेज देता हूँ कि ये बताएं कि ये पीआई की हालत कैसे हुई। उस वक्त का एक मिनिस्टर इमरान न्याजी का, एक काबीना का मिनिस्टर अगर खड़े होके ये ऐलान करे असेंबली में कि हमारे पायलट जो है वो जैली हैं, आप मुझे बताएं। तो उसके बाद दुनिया ने क्या किया, पायलट ग्राउंड हो गए और पीआईए का नाम बदनाम करने वाले ये इमरान खान कल्ट। आप मुझे बताएं, सब चीज़ का जिम्मेदार वो है। लेकिन फिर आके अब मियाँ साहब का विजन है, भाई उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटी उनकी वज़ीर आला है। अब पीआईए को ठीक करना भी हमारा एक काम है। प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, होगी, लेकिन ये जो 10 अरब उन्होंने एक बंदे ने बोली लगाई, बाकी 3-4 नहीं आए, इसके ऊपर आया। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अब पीआईए एक अच्छे तर्ज पे चलेगी। प्राइवेटाइजेशन होना बहुत अच्छी बात है, और चीज़ें भी होनी चाहिए। अब तो मिनिस्ट्री भी कई चीज़ें वो ख़त्म की जा रही हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो विजन है उसको लेके आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया, जो वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, एक बंदा होता था एजाजुल एहसन, जिसको आप हर बेंच में देखते थे, जो मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून का कोई केस आता था वो उसमें बैठता था। तो आज वो चीफ जस्टिस बनता, लेकिन वो भाग गया क्योंकि उसको पता था क्या कुछ उसने किया। वो जज अरशद मलिक था, वो भी इसी का नाम लेता था कि उसके ऊपर मॉनिटरिंग करके बैठा था। तो अब मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम आ गई। अब जो चीफ जस्टिस साहबान भी आएंगे वो आवाम को, कौम को इंसाफ देंगे, और यही होना चाहिए। चीफ जस्टिस कौम का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। और ये चीफ जस्टिस कौम का होता है। मेरा आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल आपकी सियासत के ऊपर, आपका क्योंकि पिंडी से ताल्लुक है, जब आप वापस यहाँ से गए तो बड़े लोग इनसिक्योर हो गए, दूसरी पार्टियों के लोग भी और कुछ अपनी पार्टी के अंदर लोग भी। तो जो आपके सियासी मुखालफिन हैं, जिन्होंने थोड़ा बोझ रखा, हसद रखी आपसे, और जो ये बयान दिया करते थे कि नासिर भट्ट जो है इसको कुछ नहीं मिलने वाला और आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आप सेनेटर बने, क्या एक लाइन में क्या पैगाम उन्हें देना चाहिए? मेरा साहब भाइयों को सलाम। मेरी एक ही ख्वाहिश होती थी कि मुस्लिम लीग नून पिंडी में, पंजाब में, मैं जिधर रहता था, कि मुनज़्ज़म हो। मेरे कायद का भी हुक्म है जाके आपने जमात को इकट्ठा करना है, यही मेरी कोशिश थी। मुझे कायद ने जो हुक्म किया वो मैंने किया, और आइंदा के लिए भी यही है
कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कायद का वो शहर मुस्लिम लीग नून पिंडी जिस तरह पहले कायद का शहर था अब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये हालात उस तरफ जा रहे हैं कि जो कल्ट है ये ख़त्म हो रहा है और मेरा कायद इंशाल्लाह रावलपिंडी में हर सीट मुस्लिम लीग नून की होती थी। मैं इसी विजन के साथ गया था। सब मेरे भाई हैं, सबको मेरा सलाम है कि अपने कायद के लिए इकट्ठे हो गए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे नासिर भट्ट जो आपने जाना कि उनका कहना था कि जिस तरीके से नून लीग जो है काम कर रही है आने वाले फ्यूचर में जो इनका शहर है खासतौर पर रावलपिंडी उधर की तमाम सीटें जो है वो नून लीग जीतने में कामयाब होगी। जी।